हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या होता है, कोरोना वायरस हमारे शरीर में कैसे एंट्री करता है, किस तरह से कोरोना वायरस की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने में किस तरह से मदद करता है, वैक्सीन से हम कैसे ठीक हो जाते हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस होता क्या है और ये शरीर में अगर एंटर कर जाता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और हम इतने सीरियस कंडीशन में कैसे पहुंच जाते हैं। कोरोना वायरस के दो मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो जो उसके ऊपर ये जो क्राउन शेप के ऐसे कांटे कांटे से निकले होते हैं, ये होता है जो स्पाइक प्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर जो है जो वो पाया जाता है, कंपोनेंट पाया जाता है, वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिससे वो अपने जैसे ही और मतलब बना सकते हैं या अपने जैसे ही और वायरस को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका बॉडी में एंटर कैसे करता है, फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि बॉडी में किस तरह से कोरोना वायरस एंटर करता है। अब डायरेक्ट वो सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू नहीं जा सकता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन्स कुछ खास चीज़ों को ही जिनको वो जानती हैं उसी को बॉडी में एंटर करने के लिए अलाउ करती हैं। तो ये क्या करता है, जब ये जैसे हमारे बॉडी में गया, उसके बाद में ये फेफड़ों में जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, जो भी अननोन चीज़ होती है जो बाहर से दी जाती है उसको बॉडी में मतलब फ्लो करवाना। ये रिसेप्टर्स के थ्रू जब इसका ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये जाके रिसेप्टर के ऊपर चिपक जाता है, कि रिसेप्टर के ऊपर जाके चिपक जाता है। अब ये जैसे ही उसके ऊपर चिपकता है तो अब ये आपको दिख रहा होगा इसमें इमेज में, ये जो इसका नुकीला पार्ट है ये रिसेप्टर पे जाके चिपक जाता है। रिसेप्टर्स पे जैसे ही ये चिपकता है, रिसेप्टर उसको अंदर खींच लेता है और वो हमारे सेल्स में पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में फ्लो होने लगता है। इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। अब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। बॉडी में एंटर करने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस होता है हमारी बॉडी का, वो बेचारा इतना सीधा होता है कि उसके पास जाता है ये। अब देखो, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, लेट्स मेक इट लिटिल बिट कॉमन सो दैट इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसकी। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, अब ये न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस से बोलता है कि हमको अपना फोटोकॉपी करना है, हमको अपने जैसे और बनाने हैं। न्यूक्लियस बेचारा इतना सीधा होता है तो बोलता है तो जा राइबोसोम्स के पास। अब राइबोसोम्स का क्या काम होता है, वो फोटोकॉपी करता है, मल्टीप्लाई करता है किसी भी चीज़ को। जैसे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है उसको धड़ाधड़ मल्टीप्लाई का काम करने का जो काम होता है वो राइबोसोम्स का होता है। यू कैन से लाइक इट इज़ द फोटोकॉपी मशीन। अब ये कोरोना वायरस चुप्पे चुप्पे उसके पास जाता है और जो वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर बना रहा होता है, मल्टीपल कर रहा होता है, उसकी जगह पे अपना ये फोटोकॉपी करने के लिए लगा देता है कि भाई तू अब हमारा फोटोकॉपी कर। अब वहाँ से वो धड़ाधड़ फोटोकॉपी में अपने अंदर शरीर के अंदर मल्टीपल होते रहते हैं। ये कब 1 से 1 लाख बन जाते हैं हमें भी नहीं समझ में आएगा कि विद इन लाइक 1 डे और 2 डे ये कितनी जल्दी क्विकली अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये प्रोसेस होता है कि किस तरह से कोरोना वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, किस तरह से ये मल्टीप्लाई होते हैं। अब जब ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं, इनकी मात्रा बढ़ने लगती है, हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि भाई कुछ आया है बाहर से, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, शायद ये मतलब ये गड़बड़ चीज़ है। तो अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उससे फाइटिंग करना शुरू करता है। उसको ये धड़ाधड़ मार काट अंदर चल रही होती है, जिससे हमारे आप देखा होगा आपने, जिसको कोविड हो जाता है उनका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो एक्चुअल में प्रोसेस अंदर चल रहा होता है, हम आराम से ऐसे घूम रहे हैं, अंदर मार काट चल रही है दोनों की। इम्यून सिस्टम उससे फाइट करने में लग जाता है, उसको मारने में। अब वो 1 को मार रहा, 2 को मार रहा, 10,000 को मार रहा, 20,000 को मार रहा, मर ही नहीं रहे। इम्यून सिस्टम बेचारा थक जाता है। न्यूक्लियस बोलता है अरे भैया हमने तो गड़बड़ कर दी, अब सब तुम्हारे ही हाथ में है, अब तुम ही देखो, तुम ही समझो इस चीज़ को। तो वो बोलता है यार इसको मार रहे हैं तो मर ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो हमारा न्यूक्लियस बताता है अरे भाई इसको मार मत, इसको एंटर करने से रोक, इसको बॉडी में और जो एंटर कर रहे हैं या जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको होने से रोक। तो बोलता है और साला इसके लिए क्या करें। तो हमारा हमारा जो न्यूक्लियस है वो उसको सजेस्ट करता है कि तू एंटीबॉडीज़ बना।
एंटीबॉडीज़ बना और जो स्पाइक प्रोटीन है जो रिसेप्टर में लग के हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, उसके मुंह को ही चाप दे, बंद कर दे साले के मुंह को। जब मुंह बंद हो जाएगा तो फिर वो कहाँ से एंट्री करेगा? तो फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है, सो दैट वो उससे फाइट कर सके। क्योंकि हमारे शरीर को भी समझने में टाइम लगता है कि भाई कोई अननोन चीज़ आ गई, किस तरह से उससे फाइट करना है। तो जब तक वो समझ पाता है कि अब हमें एंटीबॉडीज़ डेवलप करना है, तब तक इतने ज़्यादा मात्रा में कोरोना वायरस हो जाते हैं। अब यही कहते हैं यहीं से कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि उसका इम्यून अच्छा था तो वो ठीक हो गया। उसका इम्यून अच्छा था, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, तभी लोग ठीक हो जाते हैं अपने आप। जिनका इम्यून अच्छा नहीं होता है, जो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते हैं, वो मर जाते हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, किस तरह से वो फेफड़ों के रिसेप्टर के थ्रू हमारे सेल्स में चला जाता है। उसके बाद में वो किस तरह से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद इम्यून सिस्टम उससे कैसे फाइट करता है और किस प्रोसेस से हम अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि हमारे शरीर में जो वैक्सीन दी जा रही है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि वैक्सीन का क्या फंक्शन है, किस तरह से वैक्सीन हमें हेल्प करती है एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में। और जो फ़ोटोकॉपी बनाने का प्रोसेस होता है उसको रेप्लिका कहते हैं। वो प्रोसेस होता है, हमारे शरीर में वायरस की मात्रा बढ़ जाती है और किस तरह से एंटीबॉडीज़ उसको मारने में हमारे बॉडी की हेल्प करती हैं। वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसके मुंह पे जाके जो स्पाइक प्रोटीन है उस पे जाके चिपक जाती हैं। जब स्पाइक ना रहेगा, स्पाइक प्रोटीन ना जाएगा साला रिसेप्टर में और ना घुसेगा वो शरीर के अंदर। तो इस तरह से हमारी एंटीबॉडीज़ जो हैं इस पे काम करती हैं। अब वैक्सीन क्या काम करता है, अब हम वो देखेंगे। वैक्सीन, अब आपको आइडिया लगी गया होगा कि वैक्सीन जब हमारे शरीर में हम जो भी वैक्सीन ले रहा है उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ तेज़ी से बन रही हैं। क्योंकि भाई अगर कोरोना वायरस भी मल्टीपल हो चुका है तो बॉडी कितना हमारी बॉडी जो है कितना एंटीबॉडी डेवलप करेगी, इम्यून हमारा। उसके लिए बाहर से उसको हेल्प किया जा रहा है एंटीबॉडीज़ डेवलप करने के लिए। अच्छा, अब इतना टाइम क्यों लग गया? अगर एंटीबॉडी की बात थी तो एंटीबॉडी बनाने के लिए तो हम कभी भी दे सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बीमारियां ट्रेंड में हैं जिसमें एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है। टाइम वैक्सीन डेवलप करने में कोविड का इसलिए लग गया क्योंकि जो उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल था उसको स्टडी किया जा रहा है कि वो आरएनए है। इसीलिए जितनी भी वैक्सीन्स हैं उनको mRNA वैक्सीन्स कहा जाता है। अब जब आरएनए का पता चला कि भाई ये तो आरएनए है, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आरएनए को ही कमज़ोर करके, मतलब उसकी जो भी मतलब नुकसान पहुंचाने की वो थी कैपेसिटी थी, उसको कम करके, उसको कमज़ोर करके उसके अंदर एंटीबॉडी उस वैक्सीन में एक तो आरएनए को कमज़ोर करके डाला गया, प्लस में उसमें कुछ ऐसी केमिकल्स डाले गए जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जल्दी से डेवलप होंगे। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब हमारी बॉडी में वैक्सीन लग जाती है उसके बाद क्या धमा चौकड़ी होती है वो देखते हैं। अब सपोज़ एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि भाई युद्ध होना है, युद्ध छिड़ गया किसी भी देश के साथ, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीक से युद्ध की अनाउंसमेंट हो गई है, युद्ध होना है। तो हमारी सेना क्या करेगी? हमारी सेना रेडी होगी उसके लिए, ठीक है। अगर वायु मतलब ऐसा कहा गया कि वायु सेना के थ्रू होगा तो जितने भी हमारे पास मिसाइल्स और ये सब है हम उन पर वर्क करेंगे, उनको बिल्कुल एक्टिवेट करके रेडी रहेंगे, या फिर जिस तरह से भी हम युद्ध की तैयारियां शुरू कर देंगे। तो हमारे शरीर में वैक्सीन डाल के हमें युद्ध के लिए ही तैयार किया जा रहा है। अब वैक्सीन शरीर में गई, आरएनए गया, आरएनए क्या करेगा? वही जेनेटिक मटेरियल है, अब वो तो बिल्कुल नकली है, वो कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बहुत सारे आरएनए गए, अब एंटीबॉडीज़ उसी हिसाब से बहुत सारी डेवलप हुई शरीर के अंदर। अब वहाँ पर मार धाड़ चल रही है, वो नकली वाले जो कोरोना वो है आरएनए है उसको मारने में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ उसको लग गए और बिल्कुल रेडी हैं। उसी बीच कहीं से घूमता टहलता एक असली कोरोना वायरस आ जाता है, मान लो हमारे शरीर में।
अब हमारी सेना अंदर तैयार है, वो कहती है चाचा आ गए, चाचा आ गए, और क्या करते हैं, जाके कहते हैं ले तू अपना मुंह बंद कर और चुप बैठ। तो इस तरह से हमारी एंटीबॉडीज़ उस कोरोना वायरस को, जो असली वाला रहता है, उसको भी लपेट देती है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस होता है हमारे शरीर में जब हम वैक्सीन लेते हैं। तो तभी आपने सुना होगा किसी किसी से कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद 1-2 दिन के बाद किसी किसी को ऐसा होता है, सबको नहीं होता है, कि फीवर आ रहा है। तो प्रोसेस अंदर चल रहा, वहाँ तो मार काट असली चल रही है, क्योंकि उनको इम्यून सिस्टम को हमारा नहीं पता कि ये नकली है या असली है, क्या है। तो वहाँ पर वो प्रोसेसिंग चल रही होती है और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रही होती हैं बहुत भारी मात्रा में। इस वजह से कभी कभी माइल्ड सा फीवर आ जाता है, 1 रुपए की पैरासीटामोल लो वो भी ठीक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वैक्सीन जो है भारत में कौन कौन सी यूज़ की। कोविशील्ड यूज़ हो रही है, ये भारत में नहीं बनी है, इसका प्रोडक्शन हो रहा है पुणे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसके सीईओ हैं आधार पुणेवाला जी। और इसमें ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की मतलब कंबाइंड खोज है, यू कैन से, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उन्हीं की वैक्सीन है। सेकेंड वैक्सीन, अच्छा इस वाली वैक्सीन में क्या प्रोसेस है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आरएनए है उसको कॉपी करके उसको कमज़ोर करके शरीर में डाल देते हैं, प्लस में एंटीबॉडीज़ बनाने की भी क्षमता को इंक्रीज़ करके कुछ केमिकल्स उससे वैक्सीन में इंक्लूड करके शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बन जाती है। और जैसे ही चाचा जी, ओरिजिनल चाचा जी शरीर के अंदर आते हैं, उनको पकड़ के उनका थूथूर चाप देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जो कि बायोटेक आपकी हमारी इंडिया की ही है, मैन्युफैक्चरिंग भी और बनाई भी इंडिया में ही गई है, जिसको कोवैक्सीन कहते हैं। अब इसका प्रोसेस अलग ही है सारी वैक्सीन से, जितनी भी वैक्सीन हैं उनसे बिल्कुल अलग है इसका प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या है, इसमें जो कोरोना वायरस है उसी को डेड कोरोना वायरस करके, मतलब उसका जो स्पाइक प्रोटीन है उसको बिल्कुल ऊपर से टकला करके, उसको कूच कांच के, उसका अंदर का जो भी आरएनए है उसको बिल्कुल निरस्त करके, उसके बाद में उसको शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं। अब जैसे ही वो इंजेक्ट होता है शरीर में, तो वो तो नकली कोरोना वायरस है। अब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता है कि ये जो भी चीज़ है वो ख़राब है, गलत है, तो उस समय हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रेडी हो जाता है मतलब इनसे फाइट करने के लिए, और इनको मार पीट के एकदम किनारे कर देता है, बोलता है कि आओ साला अब और कौन आएगा। जैसे ही ओरिजिनल वाला आता है उसको भी पीट पाट के किनारे कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो नकली कोरोना वायरस है ये भी जब शरीर में जाता है तो ये भी मल्टीपल होता है, इसकी भी रेप्लिका होती है। तो एक आप खुद सोचिए, एक मरा हुआ कोरोना वायरस गया और फोटोकॉपी मशीन से कह रहा है हमको फ़ोटोकॉपी कराना है, तो उसके लड़के बच्चे भी तो वैसे ही पैदा होंगे ना जैसा वो खुद है, मरा हुआ बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में बना लेता है, और हम वो ओरिजिनल कोरोना वायरस से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। साला इंडिया में तो सारी चीज़ें अलग ही होती हैं, मतलब जुगाड़ हर चीज़ में फिट रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से दोनों वैक्सीन्स हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है। सो डिपेंड करता है कि किस वैक्सीन का किस तरह से ट्रायल हुआ है। दूसरी चीज़, कोई भी वैक्सीन ख़राब नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सारी चीज़ें जानी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी बॉडी को कहीं से भी नुकसान पहुंचा रही हो। और ये सब अफवाहें हैं कि वैक्सीन लेने से कोई मर गया, ये हो गया, मतलब कौन सा नशा करके बैठते हैं ऐसे जो अफवाह फैलाते हैं। बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। मैंने खुद वैक्सीन ली है, मुझे खुद कोविड हो गया था पहले, मैं खुद रिकवर करी हूँ। सो आई नो, आई हैव लाइक एक्सपीरियंस एवरीथिंग। उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। सो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाइए, जाके वैक्सीन लगवाइए, ये हमारे फ़ायदे के लिए है और इससे कोई भी नुकसान नहीं है किसी को भी। किसी को माइल्ड सा फीवर आता है या सिर दर्द होता है तो एक पैरासीटामॉल है जो डॉक्टर खुद आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर, क्योंकि मैकेनिज्म अंदर का तेज हो जाता है, उससे अगर हमें माइल्ड सा फीवर आ गया तो 1 रुपए की पैरासीटामॉल लेके खा लो, या कॉम्बिफ्लिम, इतनी सारी मेडिसिन हैं, हम वो लेकर इस चीज़ को बिल्कुल इससे टैकल कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जो मतलब कुछ लोग अलग ही लेवल पे जा रहे हैं कि बुखार हो जाएगा। अब साले, बुखार से तुम डर रहे हो, कोरोना वायरस से नहीं डर रहे हो।
कोरोना वायरस हो जाएगा तो ऊपर ही ले जाएगा, बुखार हो जाएगा तो कम से कम एक दिन लेट जाओगे और टैबलेट्स ले लोगे तो ठीक हो जाओगे। इस चीज़ की गंभीरता को समझिए और सभी लोग वैक्सीन को लीजिए जाके। अब हम बात करेंगे कि जो सैनिटाइज़र है उसका क्या वर्क होता है। सैनिटाइज़र का क्या वर्क होता है, जो हम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, ये जो कोरोना वायरस का ऊपर का क्राउन होता है, जो स्पाइक प्रोटीन है, उसको तो लपेटता ही है, टकला करता ही है, उसके साथ के साथ जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। कोरोना कहता है ओह माय गॉड, इस सैनिटाइज़र ने तो मुझे बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है, कुछ लोग सोचते होंगे तो हम सैनिटाइज़र ही क्यों नहीं पी लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सैनिटाइज़र पीने से हमारे रिसेप्टर्स भी डैमेज हो जाएंगे। इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम हुई, हम कोई मेडिसिन लेंगे तो रिसेप्टर ही ऐसा है जो आउटसाइड की चीज़ें जो है, जो शरीर में आती हैं केमिकल उससे रिलेटेड, उन सब चीज़ों को हमारे बॉडी में पहुंचाता है और उसको फ्लो करवाता है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो हम सैनिटाइज़र पी के मर जाएंगे। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी डाउट्स हैं, जो भी है लोगों के क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद बात कर रही थी, मुझे भी ऐसे लोगों ने चीज़ें बताई, मैं खुद चक्कर, तो मैंने खुद स्टडी किया, खुद चीज़ें समझी, तब जाके सारी चीज़ें मैंने गैदर करके सारी रिसर्च से आपको ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगी। मुझे खुद को कोविड हुआ था और सीरियसली मैं बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ से बाहर आई हूँ। सो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। जो लोग पैनिक कर रहे हैं, जो लोग डर रहे हैं, उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम हो रही है। सो अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी कि कोविड के, अगर किसी को है कोविड या नहीं भी है, तो क्या डाइट लेना है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। मैंने क्या डाइट फॉलो करी थी, क्या चीज़ें ऐड करी थी, क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्या खानी है, वो सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करिए। मैं ये चैनल कोई मोनेटाइज करने के लिए नहीं बनाया मैंने। इट्स ओनली अ नॉलेज शेयरिंग चैनल। आप इसको फॉरवर्ड करिए और इन फ्यूचर अगर मैं इसको मोनेटाइज भी करती हूँ, सो दैट फंड विल गो टू दी NGO, डॉग NGO। सो जितना हो सके इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जिससे आपको, और बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे तो वो जो मैं डाइट वाली वीडियो डालूंगी उसकी भी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, आप वो भी देख लीजिएगा। हैव पेशेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान खास करके रखिए, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हम बाहर जाते हैं, हम अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कोविड लेकर आएंगे, ज़रूर अपने घर के बड़े लोगों को कर देंगे। उनके लिए ये बहुत डेंजरस है। शायद हमारा इम्यून इतना है हम फाइट कर जाएं, लेकिन एट टाइम्स जब एज हो जाती है तो थोड़ा हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर पेरेंट्स और जो भी हमारे घर में एल्डर लोग हैं। सो क्योंकि फ्रेंड्स देखो, एक गलती की वजह से, किसी की एक गलती की वजह से अगर कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो सिर्फ हमारे पास यादें ही रह जाती हैं। अब यादों की बात आई तो एक शायरी भी कर देते हैं साथ के साथ। एक शेर याद आ गया, मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। यादें वो नहीं हैं जो अकेले में आती हैं, यादें वो नहीं हैं जो अकेले में आती हैं, यादें तो वो होती हैं जो महफ़िलों में आती हैं और अकेला कर जाती हैं। सो अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए, यादों के भरोसे जीने की कोशिश मत करिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और कोरोना के थूथूर को क्या करना है, कूच देना है। यस, चलो बाय बाय।